तीन क्वांटम नंबर पढ़ा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगला है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम लोग एस से लिखते हैं या एमएस से लिखते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को एस से लिखते हैं या एमएस से लिखते हैं। देखो ये किस बारे में बताते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर किस बारे में बताता है, जरा सुनना दिमाग लगा के। सबसे पहले न्यूक्लियस तो होता ही है, सेंट्रल पोजीशन पे न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमता है ना। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो घूमता है ऐसे, पिछले दिन देख रहा होगा कि एक ऑर्बिटल यानी एक डिब्बा में नहीं, डी ऑर्बिटल में 5 डिब्बा बनाते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ घूमता नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन करता है। स्पिन मोशन का मतलब समझिए कि जैसे क्रिकेट में स्पिन बॉल होता है ना। स्पिन बॉल का कैरेक्टर होता है कि अपने मेन पोजीशन पे वो नचते हुए आगे बढ़ता है, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, है ना। आगे बढ़ना फेंकाना ही है, लेकिन वो क्या होता है, घूमते घूमते जाता है। और वो बॉलर पे डिपेंड करता है कि वो क्लॉकवाइज घुमा के फेंक देता है या फिर वो बॉल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के फेंक देता है। वो डिपेंड करेगा कि बैट्समैन को लेग में जाएगा कि ऑफ में जाएगा, है ना। टपक खाने के बाद नचते नचते घुस जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे चाहे तो क्लॉकवाइज मोशन करेगा यानी स्पिन करेगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या फिर क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। देखो ये घड़ी नहीं है, यहाँ पे था क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में जैसे घड़ी चलता है, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर इसी के लिए है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस बारे में बताता है ये? स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज स्पिनिंग और एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग। यदि क्लॉकवाइज स्पिनिंग करता है इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एस का वैल्यू +½ होगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग करता है इलेक्ट्रॉन तो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू -½ होगा। यह हाफ समझ लो इसलिए आया है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 का आधा एक इलेक्ट्रॉन स्पिन वाइज मोशन करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आधा इलेक्ट्रॉन प्लस आधा इलेक्ट्रॉन। इस क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग दिखाते हैं अप स्पिन से, ऐसे इलेक्ट्रॉन का ये सैंबल है, ये इलेक्ट्रॉन को दिखाने का तरीका है। और इसको बताते हैं डाउन स्पिन से, ऐसे। और जब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना होता है, एक ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन भरना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे बनाते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐसे बनाते हैं। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन में, और ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +½ है और इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू
क्लियर हुआ? यानी कि इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट a spinning motion of electron. It give information about a spinning motion of electron. An orbital has two electrons in which one electron perform clockwise a spinning motion of electron for which the value of a spin quantum number S is equal to plus half and shown by up half headed arrow, also known as up spin, while other electron perform anti-clockwise a spinning motion of electron for which the value of a spin quantum number S बराबर माइनस हाफ and shown by down half headed arrow. Also known as down spin. लिखिए बदमाशी नहीं करो, लिखिए जो समझाएं वही लिखें, फिर से एक बार बोलेंगे।
लिख दिए? देखिए क्या बातें हुआ। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑर्बिट में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म कर ही रहा है, लेकिन सर्कुलर मोशन के अलावे स्पिनिंग मोशन भी कर रहा है, क्रिकेट की गेंद की तरह, है ना। जैसे वो क्रिकेट का गेंद आगे बढ़ता है और नचते जाता है अपने मीन पोजीशन पे, स्पिनिंग उसी मोशन को कहते हैं कि अपने मीन पोजीशन पे नाचना। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन करता है, क्लॉकवाइज स्पिनिंग करता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग करता है। क्लॉकवाइज स्पिनिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर के +½ वैल्यू से शो करते हैं, +½ वैल्यू से शो करते हैं, और उसको ऊपर वाला अप स्पिन दिखाते हैं। ये इसको कहते हैं हाफ हेडेड एरो, है ना। तो एरो अब माथा ऊपर है तो अप स्पिन, जबकि जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर के -½ वाले वैल्यू से शो करते हैं और उसको दिखाते हैं, हाफ एरो तो है ही है लेकिन माथा नीचे है तो डाउन स्पिन कहते हैं, है ना। यानी एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में रखेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन में रखेंगे, यही लिखा है। एन ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन in which one electron perform clockwise spinning, for which the value of a spin quantum number is s बराबर +½ shown as up half headed arrow, also known as, while other electron perform anti clockwise spinning motion of electron, for which the value of a spin quantum number -½ and shown by down half-headed arrow and called as down spin। बस इतना ही इंपॉर्टेंट बात था इसमें, यहाँ फोटो वहां पर। तो स्पिन क्वांटम नंबर का 2 वैल्यू होता है साहब, s बराबर +½ और s बराबर -½ इसमें और कोई वैल्यूज नहीं है। +½ का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा होगा और -½ का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा होगा। अब जैसे कोई भी ऑर्बिटल में, जैसे P में 3 घर है, बताया था ना कल 3 घर होता P में, D में 5, F में 7। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरते, देखो अप स्पिन वाला, और फिर भर देंगे कौन सा, ये इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे। 3 ऑर्बिटल है Px Py Pz, तीनों ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2-2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू +½ दूसरे का हर ऑर्बिटल में। क्लियर है? अब देखिए इसी से एक प्रॉपर्टीज निकल के आता है स्पिन क्वांटम नंबर में, मोटे मोटे तौर पे इतने ही बात, लेकिन एक और बारे में ये बताता है। 10th लेवल में आप पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, साइंटिस्ट थे ओरिस्टेड साहब, है ना, वो प्रोफेसर थे, डिमॉन्स्ट्रेटर थे, लैब में रहते थे। ओरिस्टेड साहब क्या कर रहे थे कि एक मैग्नेटिक निडल पकड़ के, वो समझिए कि ऐसे ऐसे रूम में घूम रहे थे, मैग्नेटिक निडल पकड़ के कोना के पास गए ऐसे, तो मैग्नेटिक निडल जो है ना डिफ्लेक्ट कर गया ऐसे, तो यहाँ पे गए, जैसे यहाँ पे गए तो ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, चाहे ऐसे कर जाए चाहे ऐसे कर जाए, ऐसे नॉर्थ साउथ पोल होता है उसमें निडल में, है ना, मैग्नेटिक निडल में नॉर्थ साउथ पोल होता है ना, NS, तो डिफ्लेक्ट कर गया। खाली रूम में मैग्नेटिक निडल लेके घूम रहे हैं तो यहाँ तो ठीक है सीधा ही है,
लेकिन वहां जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे क्यों कर रही है? नहीं, बातें होगी ना कि आखिर यहां आने पे यहां ऐसे ऐसे ये क्या मतलब हुआ। तो उन्होंने देखा कि जहां पर ये डिफ्लेक्ट कर रहा था वहां पे करंट कैरिंग वायर था, मतलब तार था, तार कटा हुआ था। ये तो प्लास्टिक कोटेड है ना, यहाँ नहीं करेगा, है ना। हाँ, छीला रहेगा, खाली तार रहेगा तो कर जाएगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि यदि करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक निडल लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन होता है। तो तार में यदि करंट फ्लो कर रहा है तो तार में मूव क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। अरे करंट कैसे बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन है ना घूमता है उसमें। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इसी बात को वहां पे आप लोग शायद पढ़े हैं कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था, राइट हैंड रूल था कि इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन में होगा तो कैसे ये फील्ड बनेगा, था ना वो चैप्टर में। यहां भी इलेक्ट्रॉन्स तो मोशन में है, तो यहां पे मैग्नेटिक निडल लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्या? क्या यानी घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड, एंड शोज डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल। ठीक है। The spin quantum number also give information about magnetic behavior of atom। दूसरा पॉइंट होगा, a spin quantum number also give information about magnetic behavior of atom of element as a spinning electron produces a magnetic field around it and has net magnetic moment। ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ ये ऐसा, और इसमें घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन का ये वाला फील्ड जो है, अब इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे दें, और ये इधर वही इलेक्ट्रॉन है। और ये घूमता हुआ, यहां पर यदि हम लोग मैग्नेटिक निडल लेकर के आते हैं, मैग्नेटिक निडल लेके आते हैं यहां पे, ये मैग्नेटिक निडल है, तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों तरफ,
डिफ्लेक्शन होगा। यदि उधर से उधर किए हैं तो इधर से इधर कर देंगे, है ना। अब रूल तो लगाना नहीं है हमको, कौन सा रूल कौन सा डायरेक्शन, हमने बस दिखाया है कि इधर से यदि इधर डिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो उधर से नीचे डिफ्लेक्ट कर गया होगा, उल्टा होगा एक दूसरे का। क्योंकि ये स्पिनिंग मोशन में क्लॉकवाइज है और ये स्पिनिंग मोशन में एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यदि यहाँ पे लेके हम आते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है। क्लियर है एक बात, क्लियर है एक बात। The spin quantum number also give information about magnetic behavior of atom of element, as a spinning electron produces a magnetic field around it and has क्या net magnetic moment। net magnetic moment का सिंबल होता है म्यू, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं MEU, म्यू, ठीक है। इससे पहले वो न्यू भी था, ये है म्यू। सुनते रहना, थोड़ा सा बात सुनते रहना। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट म्यू यदि पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक मोमेंट किस चीज में आएगा, आएगा वेक्टर, है ना। ऊपर में देखो एरो साइन दिए हुए, है ना। तो जैसे ही ऐसे वाला ग्राफ रहता है, इधर में कोई चीज यदि पॉजिटिव हो रहा है तो इधर में कोई चीज क्या हो रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो इसे जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन तो नीचे, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। सुनते रहना, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे बातें होंगी, क्योंकि बात पर बात पर बात पर बात होता है। म्यू बराबर पॉजिटिव और म्यू बराबर नेगेटिव। अब यदि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट पॉजिटिव में और दूसरे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट नेगेटिव में, और दोनों तो इक्वल ही होगा। तो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर मतलब कुछ नहीं उसके आगे, अरे इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल ईच अदर, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है, काट देता है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट या रिजल्टेंट वेक्टर वैसे केस में क्या आता है, जीरो आ जाता है। तो एक का म्यू पॉजिटिव, दूसरे का म्यू, तो टोटल म्यू कितना, जीरो। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया जीरो जब एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब एटम्स तो अलग अलग होते, किसी में कितना इलेक्ट्रॉन, किसी में कितना इलेक्ट्रॉन, लेकिन यदि उसके ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो। और ऐसे सबस्टांस को हम लोग कहते हैं डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता है। ऐसे सबस्टांस मैग्नेटिक बिहेवियर को शो नहीं करता है, पहला बात। दूसरा बात भी है, यदि मान लो कि इस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे ऑर्बिटल बनाते हैं ना ऐसे, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, यदि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका म्यू तो है पॉजिटिव, तो इसका तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और ऐसा सबस्टांस मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा, एंड सच सबस्टांस इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। मैग्नेटिक बिहेवियर से सबस्टांस दो तरह का, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करे, मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने से मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करे। कुछ एनालिसिस नहीं करते हम क्या बोल रहे हैं। जैसे एक मैग्नेट है, कभी खेला खेला होगा, एगो मैग्नेट पकड़ लेता है हाथ में, पुरनका रेडियो उडियो घर में रहता है,
अब चलता नहीं है, तो रेडियो के पीछे में को गोल मैग्नेट होता है। अब वो मैग्नेट लेके चाबी सटा रहा है तो चाबी सट जाता है। अब वो चाबी पे वो चाबी सटा रहा है, वो भी सट जाता है। नहीं, तो चाबी को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। अब वो मैग्नेट पकड़ लिया, वो डंटा लेके गए, पेन लेके गए, सटेगा क्या? तो पेन डंटा ये सब क्या है? डायमैग्नेटिक। लेकिन लोहा लेके गए तब, कोबाल्ट लेके जाइएगा तब भी सट जाएगा, निकेल लेके जाइएगा तब भी सट जाएगा, जिंक लेके जाइएगा नहीं सटेगा, अलग अलग हो जाएगा क्या? तो सबस्टांस दो तरह का। और एक सबस्टांस होता है मैग्नेटिक बिहेवियर से, जिसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक, जिसमें परमानेंट मैग्नेट वाला गुण होता है ना। एक लोहा जिसमें परमानेंट मैग्नेट का गुण नहीं होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तब वो सट जाता है ना। पहले चाबी से चाबी सटेगा क्या? लेकिन मैग्नेट के पास जब ले जाएंगे तो चाबी पहले सट जाएगा मैग्नेट से, अब फिर चाबी पर चाबी भी सट जाएगा। ऐसे सबस्टांस को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और जो मैग्नेट से सटेगा ही नहीं उसको हम लोग क्या कहते हैं? और जो खुद मैग्नेट है उसको क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक। यानी मैग्नेटिक बिहेवियर से सबस्टांस तीन तरह का: पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। और ये मैग्नेटिक बिहेवियर कहां से आया? इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग मोशन से। जब ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट रिजल्टेंट जीरो, सबस्टांस डायमैग्नेटिक। यदि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सबस्टांस पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और नेचुरली कोई मैग्नेट है तो उसको कहते हैं फेरो मैग्नेटिक। क्लियर है? लिखिए तो पहले। अरे तुम लोग क्या कर रहा है भाई? मतलब यही सब करने के लिए बस 48 घंटा के बाद आते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर तो 46 आवर वही सब करना है। थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, थोड़ा फोकस्ड रहिए कि हमको क्या करना है। और ये प्लग इन प्लग आउट होता है। जो फोकस्ड रहिए कहते हैं वो प्लग इन प्लग आउट होता है। जैसे बिजली आती है बिजली चली जाती है, वैसे ही दिमाग का कभी बत्ती जल जाता है कि हम फोकस रहें, पढ़ना है, और कभी फिर बिजली चल जाती है तो दिमाग उधर चला गया ना, अब खेल लेते हैं। लेकिन उसको जब ट्राई करेंगे कि फोकस्ड इन रहें, फोकस्ड इन रहें, फोकस्ड इन रहें, तब होता है वो
कि आज 10 घंटा इन फोकस रहें। दिमाग जो है वो कचरा का घर है, वो इंफॉर्मेशन, कचरा वाला इंफॉर्मेशन ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिससे उस दिमाग को इंटरटेनमेंट हो। अच्छा वाला इंफॉर्मेशन दब जाता है, क्योंकि वो तो लेना ही, रिसीव ही नहीं करना चाहता है। लेकिन दिमाग अच्छा रिसीव करना चाहेगा जब बार बार उसको हम अच्छा ही चीज देंगे। क्या लिखें? 2 बार, 3 बार, 4 बार बताते हैं एक ही बात को, 4 बार में रिसीव कीजिए। स्पिन क्वांटम नंबर ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। स्पिन क्वांटम नंबर ही एक एटम का मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताता है। एज ए स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड हैज नेट मैग्नेटिक मोमेंट। क्यों बताता है? तो हमने कहा कि स्पिनिंग मोशन के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और ये आज हम नहीं कहते, ये फिजिक्स के और ये स्टेट साहब पहले ही बताए थे, है ना, उसकी डिस्कवरी भी वैसे हुआ है। और ये स्टेट साहब कहे थे कि यदि कोई नंगा तार से इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, उसके पास हम मैग्नेटिक निडल लेके जाएंगे, तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है एंड इट इज नेचुरल फेनोमेनन। ठीक है, अब पढ़ना होता है कि क्यों। तो तार में मूव कौन कर रहा था? तो इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, आप वहां पे मैग्नेटिक निडल लेके जाओगे, तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, जिसको कहते हैं कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। और इसका वेरी सिंपल एग्जांपल भी है, जैसे अभी बरसात का दिन था, तो गांव घर में सुना होगा, 2-4 गांव मिला के एक आध गांव में ऐसा होता ही है कि एक आध आदमी लाइन पकड़ के मर गया है ना, या उसको एक्सीडेंटली वो चपेट में आ गया, या फिर आयरन कर रहा था सट गया, इस तरह का कुछ घटना घट जाता है। तो वो क्या है? पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर मैग्नेटिक फील्ड, है ना, प्रोड्यूस हो गया। हमारे शरीर में भी करंट दौड़ता है, सोडियम पोटेशियम, और उधर में भी करंट हो गया। बस यही बात है। अब इसमें क्या बात है? इसमें 2 बात है कि एक ऑर्बिटल में जब दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा तब क्या होगा, और एक ऑर्बिटल में जब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तब क्या होगा। तो यदि एटम्स के एक ऑर्बिटल्स में दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल हो जाएगा। और ऐसा सबस्टेंस जिसके ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, उसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, और वो सबस्टेंस मैग्नेटिक बिहेवियर को शो नहीं करता है। लेकिन यदि सबस्टेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी ऑर्बिटल होगा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तीनों अनपेयर्ड होगा। यदि अनपेयर्ड हुआ तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट जोड़ देना पड़ेगा, है ना, एक ठो का म्यू, फिर एक और का म्यू, फिर एक ठो और अनपेयर्ड का म्यू, और वैसा सबस्टेंस क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो यही बात लिखें
If an orbital has paired electron, the magnetic moment of one electron is cancelled by magnetic moment of other electron. यदि ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल हो जाएगा एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? जीरो. सच सब्सटेंस डज नॉट शोज एंड कॉल्ड एज डाई. डाई में ए लगता है, डायमैग्नेटिक, कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक. है ना? अब कौन सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डायमैग्नेटिक होगा, दिस इज डिसाइड बाय स्पिन क्वांटम नंबर. यहां से डिसीजन होता है. लिख दिए. If an orbital has unpaired electron, अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शायद आप नहीं समझ रहे. देखो ऐसे पी ऑर्बिटल था ना, तो इस तरह का घर बना देंगे और घर बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं ऐसे, पहले ही भरता है ऐसे, ये भी आगे सिखाना है. ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन तीनों ऐसे ऐसे, चौथा इलेक्ट्रॉन ला करके यहां ऐसे पेयर्ड हो गया. तब बताइए इसमें कितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 1 पेयर्ड. ये एक पेयर हो गया. इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा क्या कुछ? इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा क्या कुछ? जितना इस ऊपर वाले का आएगा उतना ही, तो इस पूरे का म्यू क्या आ जाएगा? 0. लेकिन इसका म्यू कुछ आएगा कि नहीं आएगा? बोलेंगे सर कुछ पॉजिटिव में आएगा. इसका म्यू कुछ पॉजिटिव में आएगा. तो टोटल म्यू निकालेंगे तो दोनों का जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? समझ में आ रही है बात? कहीं 2 मिलेगा, कहीं 3 मिलेगा, कहीं 4 मिलेगा, कहीं 5 मिलेगा, कहीं 7 मिलेगा. क्या सबको जोड़ना होगा, सबके मैग्नेटिक मोमेंट को. और एक फॉर्मूला होता है जिससे मैग्नेटिक मोमेंट निकल भी जाता है, वो बताएंगे आगे. एन ऑर्बिटल हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन they must have certain magnetic moment and such substance shows magnetic behavior and known as paramagnetic substance. ठीक है. और यहां पे बताए हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 2. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस can be calculated by a spin only formula. Mu is equal to n into n plus 2 under root
बोर मैग्नेटन Bm वेयर n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिखिए हले नहीं, कंसंट्रेशन में रहना चाहिए। सब कुछ दोस्तों को एक्सप्लेन अभी ये कर देगा यार, उसके घर पे चल जाओ, जहां रहता है उसी की चौकी पे बैठ जाओ, और घर से कुछ लाया होगा खाने के लिए निकलवाओ, और उस बैठ के खा करके बतियाओ कि अब बोलो का बात है। यहाँ तो स्वार्थी होना चाहिए ना, यहाँ तो पढ़ना चाहिए। अब आप लोग तैयारी जो करना है ना, वो कंपटीशंस की तैयारी करते हैं, और कंपटीशंस आप ही लोगों के बीच में होता है, उसके लिए थोड़े होता है ना। ये सब बहुत रेयर होता है कि वो चारों दोस्त था और चारों के चारों आईआईटी कर गया, ऐसे नहीं होता है। वो चारों दोस्त था, उसमें एक वो आईआईटी कर गया, अब बाकी तीन को मेरे से पूछने आता है, वो तीनों, सर उसका कैसे हो गया, वो तो हम लोग के साथ ही रहता था। हम कि वो साथ ही रहता था, लेकिन तुम लोग को रखता था, वो रहता थोड़े था। वो तो तीनों को जो है ना साथे रखता था, वो तुम लोग सोचते थे वो मेरे साथे रहता है। हाँ, ऐसा ऐसा ही होता है हमेशा। एक बार का कहानी ना, एक बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 16वां रैंक ले आया है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें इंजीनियरिंग का पढ़ाई होता है, एएमयू, अच्छा ही कॉलेज। 16वां रैंक ले आया वो, और ऐसे उसको देखने से बैठता था तो वो 3 4 5 ठो के साथ है, सबको ऐसे करके रखता था कि मत पूछिए। तो वो चारों पांचों कहने आया, कुछ जरूर है सर, सेटिंग वोटिंग कुछ कराया है। पढ़ भी नहीं करता था, हमारे साथ घूमते रहता था, सब ऐसे ही बोलता था। तो कंपटीशन तो यहीं से बिगिन हो जाता है। वो 2 4 लोगों को दिखा दिया कि भैया ऐसे ही चलता है, अरे अपने रूम बंद होकर के पढ़ लिया। ऐसे होता है कंपटीशन। पढ़ने के समय में कुछ नहीं, बाहर में तो हम कहते कभी रूम पे गए थे, तो नहीं सर इधर इधर रहते थे हम लोग, घूमते थे, रूम पे नहीं ले जाता था। तभी से कहना शुरू किया, इसको रूम पे जाओ और उकरे कुछ जो लाया है खाने वाला वो खाओ बैठ गया, आज तब बतियाओ। उसी के बात कहते हैं, ये 8 10 साल का कहानी। क्योंकि वो क्या किया कि अपना इधर उधर में लपटा दिया, 2 4 हो गए, अरे ई रे अरे वो रे, तो वो अब अपना वैसी वैसी करते रहता था। वो अपना रूम जाता था, पढ़ लेता था। और ज़्यादा क्या है, 4 6 घंटा ही पढ़ना होता है, ऐसा थोड़े कि रूम में बंद करके 20 घंटा पढ़ ही रहा होता। सीरियसनेस कि क्या बातें हुआ, बात जान गए, समझ आ गया, बस हो गया। अब देखो, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सबस्टांस कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्पिन ओनली फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2 का अंडर रूट। बोर मैग्नेटन इसका यूनिट है बच्चा, है ना। जैसे इसमें देखा ना कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
तो n बराबर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दो यहां रख देंगे, दो जो गुना दो प्लस दो, दो दो चार दूनी आठ, आठ का अंडर रूट यानी 2√2 BM बोर मैग्नेटन। कुछ आ जाएगा म्यू का वैल्यू। तो जब कुछ आ जाएगा म्यू का वैल्यू तो वो सबस्टांस क्या कहलाएगा, और वही सबस्टांस मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। तो कौन सबस्टांस मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा, इसको देखने के लिए हम लोग पता लगा लेंगे कि उसमें कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो अगला टॉपिक वही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे बता दें हम अलग से कि मैग्नेटिक बिहेवियर के हिसाब से एटम्स को या सबस्टांस को तीन भाग में बांटा जाता है। सबस्टांस को तीन भाग में बांटा जाता है, एक पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक। अब देखो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, पहले तो रियलाइज कर लो कि पैरामैग्नेटिक किसको कहते हैं। तो मैग्नेट है, चाबी है, चाबी में मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है पहले से, लेकिन मैग्नेट के पास ले जाने से ही सट गया। ऐसे सट जाता है, यहां से नहीं, ऐसे ऐसे सामने गए ऐसे खींच लेता है, दूर गए चले जाइए। तो ये वाला सबस्टांस पैरामैग्नेटिक। सबस्टांस विच मैग्नेटाइज्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो सबस्टांस मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने की वजह से, उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। यानी कि उस सबस्टांस को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर कर दें तो इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है। डायमैग्नेटिक, जिसको मैग्नेटिक फील्ड रिपेल कर दे या मैग्नेटिक फील्ड में लेके भी जाएं तो उसको अट्रैक्ट नहीं करे। और ये जो पकड़े हुए हैं सबस्टांस, ये है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक तीन ही सबस्टांस से बनता है, तीन ही नेचुरल एलिमेंट फेरोमैग्नेटिक होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। आयरन, कोबाल्ट, निकेल। और आयरन में आयरन ऑक्साइड होता है Fe3O4, खाली लोहा नहीं। लेकिन ये तीन एलिमेंट के कंपाउंड्स फेरोमैग्नेटिक होते हैं, आयरन के कंपाउंड्स, कोबाल्ट के कंपाउंड्स और निकेल के कंपाउंड्स। एक्चुअली में ये डिस्कवर ही हुआ था आयरन के कंपाउंड से। मैग्नेटाइट ओर का नाम सुने होंगे। ये सब नेचुरल चीजें जमीन में मिलता है। तो ये सबस्टांस मैग्नेटाइट मिला, जिसी में मैग्नेटिक बिहेवियर पहले पाया गया, Fe2O3। उसी का एक और भाई हेमाटाइट भी है ना। तो मैग्नेटाइट और हेमाटाइट, ये दो और मिला जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर पहले से था। ठीक है। तो तीन तरह के सबस्टांस, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। कैसे डिफाइन किया जाएगा पैरामैग्नेटिक सबस्टांस को, कहेंगे सबस्टांस which magnetized in the magnetic field called as paramagnetic। दूसरी बात आज जाने हैं अंदर की बात कि पैरामैग्नेटिक सबस्टांस हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिटल्स, दे हैव नेट मैग्नेटिक मोमेंट, उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। डायमैग्नेटिक सबस्टांस, such type of substance which can't magnetized in the magnetic field or repelled by magnetic field। जब अट्रैक्ट नहीं होता है तो रिपल्सन नहीं हुआ ना। जब किसी के रूम में गए, वो बैठने के लिए कहवे नहीं किया तो भगा दिया ना। ये मैग्नेट के पास ले गए, इसको अट्रैक्ट करवे नहीं किया।
तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉट अट्रैक्टेड, तो रिपेल भी कर सकते हैं, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ऑप्शन में आता ही सब लिखा हुआ। तो रिपेल वाला बात हम ऑप्शन से क्वेश्चन को एनालिसिस करके बता रहे हैं आपको, है ना, कि जो परीक्षा सब में आता है तो सिजवा सेम ही पूछता है, लेकिन ऑप्शन को ऐसा घुमा दिया है कि आप रिपेल्ड बाई, तो रिपल्स, आप सोचते हैं अट्रैक्शन नहीं लगा तो रिपल्सन कैसे, वो भी गलती है। यहाँ पर ये बात है कि यदि आप ये रूम में गया इसका कि भैया ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, नीचे मुड़ गए जो ठीक है, सब बढ़िया है, तो भगाइए ना दिया जी, तो रिपल्सन के रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। और द सबस्टेंस व्हिच आर नेचुरली मैग्नेट, है ना, इट ऑल्सो शोज मैग्नेटिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है इसको मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करने के लिए, तो सबस्टेंस को क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक। और पूरी केमिस्ट्री में पढ़ते रहना हम लोगों को, कहाँ पैरामैग्नेटिक कौन फेरोमैग्नेटिक, केवल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर आया कहां से, तो स्पिनिंग मोशन से, चूंकि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है इसके वजह से आया था। निकलता कैसे है, तो देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, नहीं होगा तो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होगा। और तीन गो सबस्टेंस फेरोमैग्नेटिक होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल। लिख दें अब बातों को, सच सबस्टेंस which shows magnetic behavior in the presence of magnetic field called as paramagnetic substance. These substance has unpaired electron in their orbital. अब एक बात और, यदि घुमा फिरा के पूछे क्या पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस बिना मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, क्या पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस बिना मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, नहीं करेगा। चाबी कहां करता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो चाबी कहां किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस doesn't show magnetic behavior in the absence of magnetic field. Diamagnetic substance,
लिख दीजिए तीनों के बारे में। आज नहीं है क्लास, बताइए। क्या लिखे हैं? फेकोनी लिखा है। एग्जाम्पल है फेकोनी। हाँ, फेकोनी एग्जाम्पल है। ये है आयरन फे को निकल, फेकोनी। अभी ये याद रहेगा सब दिन, यही तीन गो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होता है। फेकोनी, यही सब ना कुछ विशेष काम हम लोग का रहता है कि बचपन को बचा देना है याद करने से, दिमाग में प्रोसेस करवा देना है ताकि वो समझ रहे बात को, है ना। चाबी पैरामैग्नेटिक, चुंबक फेरोमैग्नेटिक, लकड़ी डायमैग्नेटिक, प्लास्टिक डायमैग्नेटिक। वो आ जाएगा, लाइन कटा होगा। क्लियर है? और एक, जब स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन मोशन है, तो एंगुलर मोमेंटम भी होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, है ना। जब कोई बॉडी मोशन में रहता है तो उसमें मोमेंटम तो रहता ही है। सबसे शुरुआत में बोर साहब एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई दिए, फिर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में आया तो ऑर्बिटल में मोशन में था, तो एल इंटू एल प्लस वन अंडर रूट एच बाई टू पाई। अब इलेक्ट्रॉन नच भी रहा है अपने मीन पोजीशन पे, तो इसे नचने में भी एंगुलर मोमेंटम होगा। तो नेक्स्ट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये सब बात पूरे केमिस्ट्री का ही बेस है, जो दिमाग में आपको बेस बना देगा और वो उससे आगे पढ़ने में अच्छा लगेगा। अब सब जगह पे पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक लिखा रहता है तो समझ जाएंगे ना, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। हम लोग दिखाएंगे भी कि पेयर्ड अनपेयर्ड कैसे खोजते हैं और कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है किसमें, कितना म्यू होता है किसका, ये सब कैलकुलेट करने वाला बात। नेक्स्ट, स्पिन क्वांटम नंबर also give
इंफॉर्मेशन अबाउट a spin angular momentum of electron। अब देखो स्पिन एंगुलर मोमेंटम को एम वी आर एस लिखते हैं, एस इंटू एस प्लस वन एच बाई टू पाई अंडर रूट। ठीक है, एस का वैल्यू सिंस, सुनते रहिएगा, थोड़ा सुनिए तब भी लिखिएगा, सिंस एस इज इक्वल टू प्लस हाफ या माइनस हाफ, लेकिन वैल्यू तो प्लस हाफ ही है, मैग्नीट्यूड तो हाफ ही है, प्लस माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है कि वो ऊपर माथा केले था और एक तो, इसलिए ना प्लस हाफ माइनस हाफ लिखते हैं, है तो हाफ ही ना वैल्यू, तो हाफ लगा देंगे यहाँ पे। एम बी आर एस बराबर हाफ इंटू हाफ प्लस वन अंडर रूट एच बाई टू पाई, हाफ इंटू आधा एक डेढ़, डेढ़ का मतलब 3/2 एच बाई टू पाई। तो एम बी आर एस अंडर रूट 3/4 एच बाई टू पाई, तो एम बी आर एस बराबर √3 हो गया एच बाई 4 पाई। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम का एक ही वैल्यू होना है, प्लस में, और यही चीज माइनस में होगा, है ना, डाउन स्पिन के लिए वो तो साइन है, लिख दीजिए। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तीन तरह के एंगुलर मोमेंटम बताएं। तीन तरह का एंगुलर मोमेंटम बताएं आप लोग। कल 1 बजे? ऐसा तो कुछ नहीं है, क्या है 1 बजे? कौन मैच है? भारत बांग्लादेश फाइनल हो गया है? हैं? अब आप लोग ये सब कोरोना के बाद बच्चा सब ऐसे ही सोचता है, अरे सर हैं तो मैच दिखाएंगे, एक आध वो भोजपुरी गाना भी बीच बीच में दिखा देंगे। ये सब अच्छा लगता है क्या? अरे जो कोचिंग गया था, पापा पूछेंगे हाँ गए थे, तो मतलब पढ़ाई हुआ जी? तो नहीं, आज सर मैच दिखाए थे। बाबू जी कहेंगे कैसन मास्टर है, मास्टर है मास्टरवा है। वहां भेजे हैं तुम लोग को पढ़ने के लिए, मैच देखने के लिए, ये तो मास्टरवो मिल गया है। मतलब हम कहते रहते हैं कि सब काम आप ही को करना है, क्रिकेट आप ही देखिएगा, भोजपुरी गाना का ओपनिंग आप ही करिएगा, वो सिनेमा निकालेगा उसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो या फिर किसी तरह से देख लेना, वो काम भी आप ही कीजिएगा, है ना। बाजार में लोग मेला लगाएगा, उसमें घूमने के लिए सबसे पहले आप ही जाइएगा, हर काम में सबसे पहले आप ही को करना है। ये खाली आईआईटी बाद में होगा, है ना, बाप बनने के बाद। आईआईटी तो कभी किया जा सकता है बिया होने के बाद, और वो सब काम नहीं हो सकता है। दिखाइएगा, बोले नहीं जी ये सब नहीं तो कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में, यहां पे इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन में, यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो √3h/4π, यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, स्पिन कर रहा होगा, खाली वो अंतर हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही होना है। तो चारों क्वांटम नंबर बता दिए। अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, चारों क्वांटम नंबर का समरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखो क्या लिखे, n बराबर 1, n क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l बराबर 0, यदि n बराबर 1 होगा तो l बराबर 0 होगा। ml का वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और ms का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक के लिए प्लस हाफ होगा, दूसरे के लिए, सुनते रहिएगा एकदम, अभी सुनते रहिएगा, n बराबर 2 तो l का वैल्यू 0 भी होगा और 1 भी होगा, तो ml का वैल्यू 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए -1, 0 +1, 3 वैल्यू होता ना जी। ms के लिए आने स्पिन क्वांटम नंबर, हर के सामने एक एक वो लाइन बनाएंगे, एक लाइन एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करेगा, तो एक लाइन बना दिए, -1, 0, +1, देखो 4 घर बन गया होगा। इस चारों में यदि इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे तो हर में 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, एक का वैल्यू प्लस हाफ, दूसरे का वैल्यू, है ना। ये 4 गो ऑर्बिटल बनाए 2 के लिए, ठीक है। देखते रहिएगा आप, n बराबर 3, l बराबर 0, 1, 2, ठीक है। ml बराबर 0 के लिए, है ना, 1 के लिए क्या क्या पढ़े थे, -1, 0, +1, अब 2 के लिए क्या क्या पढ़े थे क्या, अब s का वैल्यू जितना 0 लिखे, एक लाइन -1, एक लाइन 0, एक लाइन +1, एक लाइन, -2 लाइन, -1, 0, +1, +2, बोलिए सब में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए एक का वैल्यू प्लस हाफ, दूसरे का वैल्यू, इतने तो पड़े। अब n बराबर n बराबर 4, n बराबर 4, तो l का वैल्यू पड़े 0, 1, 2, 3,
क्या यहीं तक ना गया? 4 होगा तो 1 2 3 होगा। ml का वैल्यू 0 के लिए, 1 के लिए +1, 2 के लिए और 3 के लिए। बोलते रहो। देखिए उतना नीचे से क्यों बनाए थे, पूरा ऊपर पहुंच गया ना बिना जगह। तुम्हारे कॉपी में नीचे से बनाओगे ना तो 30 वो लाइन है तुम्हारे कॉपी में, हर लाइन पे एक एक अक्षर लिखाएगा, हर लाइन पे एक एक अक्षर लिखाएगा। अब बताओ यहां पर कितना लाइन बनाएंगे? 0 के लिए 0, -1 0 +1, -2 -1 0 +1 +2, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। हाँ देखो 30 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गो है ये, 16 ठो है। ये देखो पीला वाला एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो होगा, ये 3 1 4 गो है और ये एक ठो है। तो 16 9 25 4 29 1 30, 30 गो लाइन था। एक्चुअली में 30 और बाइटल है, सब मिला के कितना और बाइटल है? 30। बोलेगा n बराबर 4 तो कितना और बाइटल है पॉसिबल? 16। कितना n बराबर 4 में इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 32, 2n²। देखिए सब चीज मिल जाएगा। ये ऐसा समरी है ना कि सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जी, मुथल सब भे का वैल्यू बन जाएगा। अकेले 200-400 क्वेश्चन बना देगा, बस इतना 200-400 क्वेश्चन बन जाएगा अकेले, इतना सा सिर्फ ध्यान रखने से। और सब नंबर गेम है, जैसे डेटा बढ़ता है बस वैसे डेटा बढ़ाया हुआ है। सुनिएगा, 1 का मतलब के, 2 का मतलब एल, 3 का मतलब एम, 4 का मतलब एन, के एलिमेंट सेल। 0 का मतलब यहां लिख देते हैं, 0 का मतलब एस, 1 का मतलब पी, 2 का मतलब डी और 3 का मतलब एफ। यही तो पढ़ाई हो रहा था कि पहला ऑर्बिट में सिर्फ एस होता है, दूसरा ऑर्बिट में एस भी होता है पी भी होता है, तीसरा ऑर्बिट में एस भी होता है और पी भी होता है और डी भी होता है ना। और जब इधर आते हैं हम लोग तो पी में पी एक्स भी होता है, पी जेड भी होता है और पी वाई भी होता है। डी में डी एक्स वाई भी होता है, डी वाई जेड भी होता है और डी जेड स्क्वायर भी होता है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी होता है और डी एक्स जेड भी होता है। 5 को लिख दी और वो तो इंडिफिनिट। इतनी तो जानना है जी, पी एक्स पी वाई पी जेड होता है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स होता है। एस में कोई ओरिएंटेशन तो होता नहीं है, इसलिए एस इतना जो है वही एस यहाँ भी, और वही एक ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल, एक सब सेल, बात खत्म है ना। इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 16 है 32 गो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। ये सब सवाल होता है कि n बराबर 4 है, कितना इलेक्ट्रॉन, फिर कितना इलेक्ट्रॉन अप स्पिन का होगा, कितना इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन का होगा, ये सब क्वेश्चंस होता है। हो गया पूरा समरी क्वांटम नंबर का, बनाइए। इतना से इतना क्वेश्चन जो है ना, इतना ही नहीं, इतना इतना 5 इतना बन जाएगा, सब बन जाएगा। केवल अप्लाई करना शुरू कर दीजिए।
उतारिए, हल्ला कर रहे हैं आप, उतारिए उतारिए। फोटो खींच लिए? क्या बात है भाई, मस्त। फोटो खींचने का जरूरत है, तू है ये चैनल पे। फिर वही बताओगे तो इतना भाषण दे दिए उसके लिए। ये सब नहीं देखिए जी, वो सब डिस्ट्रैक्शन है ब्रेन का। एक दिन देखिएगा, 5 दिन उसकी चर्चा कीजिएगा, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। आप बताइए आपके करियर में क्या फर्क पड़ जाएगा? वो हार जाएगा चाहे जीत जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? बहुत दिन पाकिस्तान को हरा दिए, क्या फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ जाता है बस इतना ही कि फिर से जो प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, है ना। तो फायदा आपको अपने लेवल पे क्या हो जाता है, अपने लेवल पे कुछ नहीं। अभी भी गाली सुन ही रहे थे बाबूजी से, फिर सुनना ही है, घटाव हो चुके हैं, है ना। वो थोड़े कहते हैं नहीं सुनना है, बस 1 साल है जिसमें आप गाली नहीं सुन सकते, एकदम आपका लाइफ सेट। बाबूजी भी गर्व से एकदम सीना ठोक के कहेंगे कि देखिए ऐसे होता है ना, ऐसे होता है पढ़ाई। देखो बेटा वो कर गया, बस हमको पता ही था कि हो जाएगा। तेज ही था ना वो, दूसरा क्लास से तेज था एकदम, पूरे स्कूल में 90% से बेसी नंबर ला रहा था। हाँ, तो दूसरा में सोचे थे कि यूपीएससी करेगा, लेकिन अभी देखते हैं आईआईटी कर गया है, कर भी करेगा। ऐसे सोचेंगे। आज यदि 1 साल के बाद वो रिजल्ट नहीं होता है तो वो सोचेंगे कम, चाचा जी ज्यादा सोचवा देंगे कि भैया देखिए हम कहे थे आपको कि करे उरेगा ही नहीं, कुछ हो झूठे पैसा खर्चा करा रहा है, इतना पैसा में तो दुकान खुलवा देते, है ना। ये सब बातें होने लगता है। उतारी है, ये क्या हुआ? n बराबर 4, तो l का 4 को वैल्यू, यहां से सब क्वेश्चन निकल जाएगा। n बराबर 3 तो l का 3 को वैल्यू, n बराबर 2 तो l का 2 को वैल्यू, n बराबर 1 तो l का 1 को वैल्यू। ये सब सवाल होता है। l का 4 वैल्यू तो देखना ml का 16 वैल्यू होगा, यही सब पूछता है। 16 और वाइटल होगा, 16 और वाइटल होगा तो 32 इलेक्ट्रॉन होगा, और 32 इलेक्ट्रॉन में 16 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ में होगा और 16 इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ में होगा। तो ये डेटा जो है ना बना बना के अपने से देखना है, और अपने घर पे भी फ्री एंड होकर के बनाइए, नीचे से ऊपर 1 पेज 2 पेज 3 पेज बर्बाद करिए कि क्या क्या नंबर आ रहा था। कुछ है नहीं, 1 है तो 0 है, 2 है तो 0 1 है, 3 है तो 0 1 2 है, 4 है तो 0 1 2 3, ऐसे तो है। उधर से देखते हैं तो इसमें कुछ है ही नहीं, स्पिन क्वांटम नंबर तो बिल्कुल ही आसान है नहीं, सब में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, जो ऊपर मुड़ी किया हुआ है सबका वैल्यू प्लस हाफ, और जो नीचे मुड़ी किया हुआ है सबका वैल्यू माइनस हाफ। क्लियर है? तो इस सवाल का प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।